हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आप लोगों ने कहा था कि एकलव्य मॉडल स्कूल की जो वैकेंसी आनी है लगभग 30,000, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को ही रखा गया है। तो टीचिंग के बारे में हमने आपको सिलेबस बताया था कि किस तरह से टीचिंग में क्या-क्या आता है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। एक इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा। और आपने ये कहा था कि एक हॉस्टल वार्डन का अलग से वीडियो बना दिया जाए, है ना? तो ये वीडियो स्पेशली हॉस्टल वार्डन की है। सबसे पहले आपको बता दें कि हॉस्टल वार्डन के लिए जो योग्यता है, आपका बहुत सवाल था कि हॉस्टल वार्डन के लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता की बात करें, आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। केवल आपका स्नातक होना चाहिए। और यहाँ पे पर्सन का भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 50% होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका कोई भी स्ट्रीम हो, ये आपकी योग्यता हो गई। और अगर हम आयु की बात करें, आयु की बात करें तो लगभग 35 साल, है ना? 21 से लेके 35 साल, ठीक है। 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष आपके यहाँ पे आयु के बारे में बताया गया है। और जो ईएमआरएस में पहले से कार्यरत हैं, उनको आयु में छूट दी गई है, उनके लिए 55 साल रखा गया है। तो यहाँ पे जो लोग नए हैं, जो लोग आवेदन करने के इच्छुक हैं और ईएमआरएस में पहले से नहीं जुड़े हुए हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनको बता दें कि 21 से लेके 35 वर्ष तक की आयु है, योग्यता आयु हो गई। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने पदों पर ये हॉस्टल वार्डन का पद कितना होना है, अभी ये स्पष्ट नहीं है। 30,000 में टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग भी है। तो जैसे ही आयोग का विस्तृत आता है नोटिफिकेशन, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग सिलेबस में चर्चा कर लें, और उसके पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए डिटेल में हम लोग सिलेबस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग है। अब रीजनिंग में आपको पूरा कंप्लीट रीजनिंग नहीं पढ़ना है। जैसे पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और ब्लड रिलेशन हो गया, है ना। इसके अलावा सीरीज वगैरह डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह से करके ले देके कुछ चैप्टर हैं जो आपके रीजनिंग के हैं। आपको क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स पढ़ना है और जीके पढ़ना है, प्लस आपको रीजनिंग पढ़ना है, साथ ही साथ आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो गया और देयर यूजेस हो गया, है ना। तो मतलब ओवरऑल अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, अगर आपने बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आपको इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज में आपको पता है कि क्या शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, किस तरह से आप कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं, तो वही सब के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब 1 2 3 हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्ट दिए गए हैं, देखिए, एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 दिया गया है, और सेक्सुअल, ये सब एक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे एक्ट हैं, वो पूरे एक्ट बच्चों को ही फोकस करके रखे गए हैं। क्योंकि हॉस्टल वार्डन का काम क्या होता है, आप जिस हॉस्टल में आपको ड्यूटी आपकी मिली होगी, वहां पे जो बच्चे उनके देख रेख करना, तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, वही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो आपको कुछ एक्ट पढ़ना है, ठीक है, ये एक्ट हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एप्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आप बच्चों को मैनेज करते हैं, है ना, कैसे आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, कैसे देखरेख करते हैं। तो अगर आप इसको ना भी पढ़िए और प्रश्न आपके सामने होगा, तो आप अपना अपने दिमाग से इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल हिंदी हो गया। इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, और हिंदी तो और कम है, बहुत ज्यादा हिंदी नहीं है, जो है सब ग्रामर का ही पार्ट है। इसके अलावा आपका रीजनल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में आपका बंगाली हो गया, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा,
कन्नड़ हो गया, इसके अलावा कश्मीरी हो गया, खासी, मलयालम, मणिपुरी हो गया, मराठी हो गया, मिजो हो गया, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, है ना। तो ये आपका रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हॉस्टल वार्डन में आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसकी जो सैलरी की बात करें, ये लगभग 55,000 के आसपास होती है ना। 55,000 मतलब 32,000 से लेके 55,000 के आसपास ही इसकी सैलरी जाती है, ठीक है। तो सिलेबस, आयु, ये हमने सब आपको बता दिए। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बताया जाएगा कि कितना पद है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या अंतिम तिथि होनी है। और आपको बता दें, अगर आप EMRS के हॉस्टल वार्डन के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए शिखा मैम GS के नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, नंबर रजिस्टर कर लीजिए। हम आपको यहाँ पे, जैसे हमने एक्ट की बात की कि आपको एक्ट पढ़ना है ना, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है, आपको GK GS पढ़ना है, तो सबकी आपको नोट्स पूरा PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ पूरी थ्योरी क्लासेस आपकी रहेगी। अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हॉस्टल वार्डन में अच्छा हो तो अभी से लगिए तैयारी में। और इसकी जो फीस है, ये फीस मात्र 499 रुपीज है। पूरा कंप्लीट आपका कोर्स इसमें हो जाएगा। हर सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होंगे और बखूबी मतलब बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। नोट्स PDF वगैरह भी दिया जाएगा। जो जो मेन टॉपिक है, जैसे आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया तो उसका नोट्स भी आपको मिलेगा। तो जो लोग इच्छुक हैं जुड़िएगा जरूर, है ना, क्लास से। चलिए फिर जैसे फुल नोटिफिकेशन आता है हम आपको सेपरेट वीडियो फिर से बना के बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये भी कहना चाहेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय में प्राप्त होती रहे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।